इसका 40वां हिस्सा वाजिब हो जाता है। समझ आ गया, 40वां हिस्सा वाजिब हो जाता है। अच्छा, आप लोग जो है रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, चलो कर ले। अब वो जो है ये तो हो गया, समझ आ गई हो। दूसरे नंबर पर है सोना, समझ आ गए। अब वो अगर किसी के पास इन 5 चीजों में से सिर्फ और सिर्फ चांदी हो, क्या है चांदी का एतबार है, यानी चांदी हो, तो फिर जो है यानी तो फिर उसका एतबार होता है 200 दराहिम में से 5 दराहिम वाजिब होता है, जो कि आजकल चूंकि दराहिम नहीं है तो इस वजह से आजकल के हिसाब से जो है जब किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो, क्या हो 52.5 तोला चांदी हो, तो उसमें 40वां हिस्सा देना वाजिब हो जाता है। अगर इससे कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होता, सही है। और इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ कैश हो, क्या हो, तो उसमें भी 52.5 तोले चांदी की कीमत का एतबार होता है, क्या होता है, कीमत के एतबार होता है। इसी तरह अगर किसी के पास जो है यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, कैश हो गया, तिजारत का सामान, अगर किसी के पास तिजारत का सामान हो, क्या अगर उनको सबको मिलाए और उसकी कीमत जो है 52.5 तोले चांदी को पहुंच रही हो, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर किसी का इससे कम आ रहा हो यानी 40,000 ऐसे, तो फिर जो है उस पर वाजिब नहीं होती, सही है। और इसी तरह अगर किसी के पास जो है गाय हो, क्या गाय, लेकिन आजकल चूंकि फार्म होते हैं, सही है, फार्म होते हैं, यानी वही वो शराइत नहीं पाई जाती है जो कि किताबों में पढ़ा है। तो इसी वजह से अगर उसकी यानी फार्म जो है ये चूंकि तिजारत के जिम्मे में आते हैं ना, यानी वो बेचने के लिए उसने गाय पाले है, तो बस इसमें तिजारत का एतबार होगा, यानी 52.5 तोले चांदी की बकदर जब आ जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। ये तो मैंने अलग अलग कह दिया कि अगर सिर्फ सोना हो या सिर्फ चांदी हो या सिर्फ कैश हो या सिर्फ जो है सामान्य तिजारत या सिर्फ जो है गाय यानी जानवर हो। अगर इन सब में से थोड़ा थोड़ा हो, यानी किसी के पास जो है 1-2 हजार रुपए है, समझ आ गए हो, कैश की सूरत में 10,000 5,000 जितनी भी हो, चाहे हद तक कि 100 रुपए भी हो, और इसके साथ जो है 1-2 तोले चांदी भी हो और साथ में 1-2 तोले सोना भी हो, तो उन सब को मिलाकर इसमें जो है यानी ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें अलग सा सोना कर ले, अलग सी चांदी कर ले, अलग सी कैश कर ले, नहीं, बल्कि इन सब की कीमत को मिला ले और उसमें 52.5 तोले चांदी का एतबार होगा। किस चीज में? 52.5 तोले चांदी। चूंकि आजकल जो है उलमा मसला ये बयान करते हैं कि देखो, अगर किसी के पास जो है खालिस जो है चांदी हो ना सोना हो और वो 5 तोले हो 4 तोले, उसके पास कोई कैश ना हो, तो फिर तो उस पर वाजिब नहीं होता, क्योंकि जब सिर्फ और सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले चांदी से कम, 7.5 तोले सोने से कम पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इसके पास 100 रुपए आ जाए, समझ आ गई हो, और उस पर साल गुजर जाए, जरूरी नहीं है कि इसी 100 पर गुजर जाए, समझ आए, यानी चले जाए, यानी मसलन या आज जो है 7 अक्टूबर है ना, 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को उसके पास जो है 5 तोला सोना था, समझ आ गया। अब 5 तोला सोने पर तो वाजिब नहीं होता, सही है। लेकिन 8 अक्टूबर को उस किसी तरह जो है उसके शोहर ने या किसी ने जो है 1,000 रुपए दे दिया, समझ आ गए। अब जैसे ही उसके पास जो है चाहे उसके खर्च के पैसे ही क्यों ना हो, उसके पास पैसे आ गए, तो बस अब 8 अक्टूबर से उसका साल शुरू हो जाएगा, सही है। चाहे दरमियान में ये पैसे चले जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल, लेकिन जब अगले 2022 को 8 अक्टूबर को अगर उसके पास यानी 100, 20, 10 रुपए मौजूद हो, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, 5 तोले सोने और ये 120 रुपए मिलाकर, सर। लेकिन अगर 8 अक्टूबर 2022 को इसके पास सिर्फ और सिर्फ सोना था, पैसे कुछ भी नहीं थे, समझ आए, चाहे एक दिन पहले ही उसने खर्च किए हो, समझ आए, तो इस पर जो है सोना वाजिब ना, उस पर फिर ज़कात वाजिब नहीं होता है। अर्ज ये है कि जब ये 5 चीज जो है ये अलग अलग हो, तो उनका अलग अलग एतबार होता है, समझ आ गए हो। लेकिन अगर इनके पास थोड़ा थोड़ा हो, समझ आ गए, थोड़ा सोने से, थोड़ा कैश से, थोड़ा चांदी से, समझ, थोड़ा तिजारत से, तो उन सब की कीमत मिलाकर जो है हम 52.5 तोले चांदी की कीमत को देखेंगे। अगर उसको पहुंच रही है तो फिर ठीक है, अगर उसको नहीं पहुंच रही है तो फिर जो है नहीं होगा। जो मैंने 80,000 किए थे, कि मैंने 80,000 बताए थे, वो इस साल, समझे, हर साल जो है
चांदी की कीमत बदलती रहती है ना। तो ये रमजान की मैं बात कर रही हूँ, तो रमजान में जो है उसकी जो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उस वक्त जो है रमजान में उसका जो है वो क्या करता था, 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है वो 80,000 मुकर्रर की थी, समझ गए। बस अगर किसी के पास 80,000 से कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होता, लेकिन अगर 80,000 जो है उससे ज्यादा तो वाजिब होता है। यानी ये 80,000 जो है ये अटकल फैसला नहीं है, क्योंकि चांदी की कीमत जो है वो बढ़ती कभी कम होती है कभी बढ़ती है। तो इसी वजह से जो है अगर किसी भी वक्त जो है यानी जिस जिस दिन जो है वो साल पूरा हो जाए तो उसी उसी दिन की बाजार की कीमत को देख के कि वो कितने हैं, अब इस पर कितना वाजिब होता है तो उसी के मुताबिक जो है वो ज़कात है। वो तो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए 80,000 बताया था कि आजकल यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है रमजान में जो था वो निसाब जो है वो शेयर की थी कि 80,000 जो है वो 52.5 तोले चांदी का कीमत आ रहा है। और हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मुफ्ती मोहम्मद साहब वो फरमा रहे थे कि हाँ यानी आजकल ये मुमकिन नहीं है, यानी ये बहुत कम शाज़ नादिर होता है कि किसी के पास जो है सिर्फ और सिर्फ सोना हो, क्या हो सिर्फ, और उसके पास पैसे ना हो, यानी ऐसा नहीं होता। यानी कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ सोना हो उसके पास पैसे ना हो, क्योंकि पैसों की कीमत क्या है, खर्ची कभी अगर पैसे आ जाए आपके साथ सोने के साथ तब भी जो है वो वाजिब हो जाता है। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी। अब अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ लें, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं तो फिर दोबारा समझा दूंगी। जी, यानी जब सारा सामान होगा तो उसमें भी हम इन सब को कैलकुलेट करके 52.5 तोला चांदी की कीमत देखेंगे कि इतना हो जाए साल गुजरने पर, तो उसका लेकिन सामान से 40वां मुराद जो हिस्सा। है ना वो तिजारती सामान है। ये भी याद रख ले कि जो जरूरत से जायद सामान होते हैं ना उस पर जक़ात वाजिब नहीं होती, क्योंकि मैंने जो 5 चीजें जिक्र की ना, 5 चीजें, समझ आ गई जानवर, तो उन इसमें 5 जो है चीजों जरूरत में से 5 जायद चीजें ही सामान थोड़ी नहीं थोड़ी है। हो तो मिला कर हाँ वो 5 चीजें ही थोड़ी थोड़ी मिलकर इस कीमत के बराबर हाँ आ जाएं तो जी ज़कात बिल्कुल। वाजिब होगी साल के बाद, और हाँ ज़कात यानी 40वां हिस्सा होगा। हाँ 52.5 चांदी की कीमत को फिर हम देखेंगे, ये नहीं कि सोने को देखेंगे या और कुछ नहीं, 52 चांदी की कीमत को देखेंगे फिर हम। और सोने में जो 20 मिसकाल में निसफ मिसकाल वाजिब है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में था। हाँ जी बिल्कुल, उसको जब यानी आजकल उसी के से हिसाब हमने, से कैलकुलेट किया है तो 7.5 हाँ तोला। बिल्कुल जी, यानी उसी को हमने और लिया, हमने चांदी तो उस यानी वक्त जी जो उस वक्त चांदी थी वो 200 दराहिम में से 5 दराहिम साल के बाद वाजिब होते थे। तो वो अब अभी हम्म अब हम दराहिम में नहीं देखेंगे, अब हम 52.5 तोला चांदी में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक यानी है। 200 दराहिम का 40वां हिस्सा 5 दराहिम आता है, 20 मिसकाल का निसफ मिसकाल जो है ये 40वां हिस्सा आता है, तो इसी वजह से निसफ मिसकाल 4 दराहिम होता है। लेकिन जो ये 200 दराहिम इस तरह 20 मिसकाल जो है आजकल 7.5 तोले चांदी चांदी सोने के बकदर, और 200 दराहिम जो है वो आजकल 52.5 तोले चांदी के बकदर है। ठीक है, शुक्रिया। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।